नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हमारे जो कर्म होते हैं साधना काल में अपनी प्रकृति अपनी नेचर के अनुसार हमारे साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे साधकों को देखा है, उनके गुरु या मार्गदर्शकों को भी देखा है, जिन्होंने उनको ये बताया कि नहीं, यह साधना करने से या फिर आपके घर की जो बुरी शक्तियां हैं या प्रेत आत्माएं हैं वो अवरोध डाल रही हैं, आपको साधना नहीं करने दे रही हैं, या मतलब तमाम प्रकार के भ्रम आर्थिक स्वार्थ के लिए फैलाते रहते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि जब हम साधना करते हैं तो जो हमारे कर्म बनते हैं अपने विजातीय कर्मों को धक्का देकर के चित्त से बाहर फेंक देते हैं, जिनको भोगे बगैर हमारी साधना आगे नहीं सकती। अब वह जो कर्म होते हैं वो कैसे होंगे, कितने कष्टदायक होंगे या साधना में अवरोध उत्पन्न करेंगे, यह उनकी प्रकृति या उनके क्लेशात्मकता पर निर्भर करता है। उस दशा में साधक को उसे भोगना ही पड़ता है, और जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं वो बिना भोगे साधक आगे नहीं बढ़ सकता। तमाम प्रकार के जो गुरु या मार्गदर्शक होते हैं उसके लिए ये जो है उनका कहना होता है कि नहीं, आपकी साधना में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण कुछ और होता है। जबकि वास्तविकता यही है कि जो कर्मों का विधान बनाया गया है उसके द्वारा जो हमारे साधना काल में सात्विक कर्म बनते हैं, जो सात्विक शक्तिशाली, चूंकि जो हमारी समाधि अवस्था में जो कर्म बनते हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और सात्विक होते हैं। और जब हमारे चित्त पर अत्यंत शक्तिशाली और सात्विक कर्मों की प्रधानता होती है, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो जो विजातीय प्रवृत्ति के यानी तमोगुणी या क्लेशात्मक कर्म होते हैं तो उनको धक्का देकर के बाहर निकाल देते हैं। जैसे किसी कमरे में यदि साधु या संत पुरुष या सन्यासी बैठे हुए हैं और उसी कमरे में यदि कोई शराबी भी आके बैठ जाए तो वह ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा और वो उसे जो सात्विक यानी सत्कर्मी साधु संत सन्यासी हैं वो उसे धक्का देकर के बाहर निकाल देंगे। अगर प्रेम पूर्वक निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनके जो अनुचर होंगे, उनके जो सेवक होंगे वो उन्हें धक्का देकर के बाहर निकाल देंगे। ठीक इसी प्रकार जो हमारे चित्त पर सात्विक वृत्तियों के कर्म का निर्माण होता है साधना काल में, जब उनकी अधिकता होती है तो जो विजातीय यानी जो क्लेशात्मक कर्म हैं या तमोगुणी कर्म हैं उन कर्मों को वह धक्का देकर के बाहर निकाल देता है। और उस दशा में साधक को उन कर्मों को भोगना ही होता है और उसका कोई विकल्प नहीं है। क्या कहा? पकड़ के मुड़ जब बिना भोगे उस कर्म को साधक की साधना आगे अग्रसर हो ही नहीं सकती है।
इसलिए साधक को उन कर्मों को भोगना ही होता है। इसे अन्यथा न ले दृढ़तापूर्वक। और जब साधक को साधना में क्लेशात्मक कर्म अवरोध मारते हैं, उस दशा में साधक को बड़े ही दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, अन्यथा साधक अपने पद से भटक सकते हैं। अलग अलग प्रवृत्ति के कर्म एक साथ हमारे भोग कर्म में नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार बुरी संगति से, बुरी वृत्तियों से, तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी क्लेशात्मक कर्म हमारे चित्त पर स्थित होते हैं, तो सात्विक जो कर्म रहते हैं वो दब जाते हैं। यानी साधक के अंदर अगर ऐसी अधिकता हो गई तो उसकी साधना में अवरोध आने लगता है और वह उसकी साधना रुक जाती है, बंद हो जाती है, उसका मन नहीं लगता है, साधना की तरफ से, सात्विक कर्मों की तरफ से उसका मन भागता है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो घटने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार और यही कर्मों का सिद्धांत लागू होता है जब कोई गुरु या मार्गदर्शक किसी भी साधक को शक्तिपात, सिद्धि, ट्रांसफर जैसी क्रियाएं करता है। अगर आप किसी भी साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं बिना किसी परिश्रम किए, उस साधक का अगर मूलाधार चक्र जागृत कर देते हैं, कुंडलिनी जागृत कर देते हैं या ऊर्ध्व कर देते हैं, तो जितने समय तक कर्मों को करने पर, मंत्र जाप, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक, आसन, जितने लगातार समय तक करने पर वो घटित होता है उस साधक में, उतने समय के कर्मों को, साथ ही साथ उतने समय में भोगने वाले क्लेशात्मक तमोगुणी कर्मों को